भाई रीड में आया हुआ ये सवाल कर पाओगे कि भाई भाई इसने बोला है एक दीवार है जिसकी आपको लंबाई ऊंचाई और मोटाई दे रखी है, ठीक भाई। हाँ, उसमें से दो दरवाजे भी काट रखे हैं जिसमें लंबाई और इसकी ऊंचाई दे रखी है दरवाजे की। अब देखो मोटाई नहीं दे रखी है दरवाजे की, जाहिर सी बात है दीवार की जितनी मोटाई होगी उतनी ही दरवाजे की मोटाई होगी, ठीक भाई। तो ये मोटाई यहाँ से पता करोगे। अब इसने बोला है प्रत्येक ईंट का माप दे रखा है, प्रत्येक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो आपसे ईंटों की संख्या पूछी है। तो भाई दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन हम निकालेंगे। भाई दीवार का आयतन क्या होता है भाई, घनाभकार है तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ईंट सभी देखो ईंटें सभी सेमी में है, तो सभी को सेमी में बदल लो आप लोग। देखो मीटर को सेमी में बदलते हो तो 100 से गुणा करना है, ठीक है। ये 20 है, 20 को मीटर को सेमी में बदल दोगे तो 2 जीरो चिपका दो, 2000 हो जाएगा। 5 मीटर है तो 500 हो जाएगा, और ये 50 सेमी है तो इसको सेमी में है रहने दो। अब इसमें से देखो पूरी दीवार तो है नहीं, दो दरवाजे भी काटने हैं, दो दरवाजे काट देंगे। देखो प्रत्येक दरवाजे की लंबाई लंबाई कितनी है, 2 मीटर है, सेमी में बदल दिया। 1.5 मीटर को गुणा करोगे 100 से तो कितना जाएगा भाई 150। अब देखो इसकी मोटाई नहीं दे रखी है, इसकी मोटाई है जो जाहिर सी बात है दीवार की जितनी जड़ाई है उतनी ही तो दरवाजे की जड़ाई होगी, ठीक भाई मोटाई। हाँ, अब देखो ईंट ईंट का आयतन कितना हो जाएगा आपके सामने, 25 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई 16 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया 25, 5 को 5 से किया 25 दूनी 50, ये 50 हो गया, कितने जीरो बच गए भाई 6 जीरो, 6 जीरो चिपका देते हैं तो ये हो जाएगा आपके सामने 5 करोड़ हो जाएगा, ठीक भाई। और ये कितना हो जाएगा देखो इसको गुणा करते हैं, 15 दूनी 30 हो गया, 30 कितने जीरो बच गए भाई 3 जीरो बच गए, 3 जीरो चिपका दिया। अब 2 को 50 से गुणा करोगे 100, 100 का मतलब 2 जीरो चिपका दो, ठीक भाई। यहाँ पे कितना हो गया भाई, ये हो गया 100। देखो देखो आपके सामने 25 आटा 200 होता है, और 25 को 16 से करोगे तो ये 400 हो जाएगा, 400 को 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 4000 हो जाएगा। अब देखो 5 करोड़ में से 30 लाख घटाओगे तो कितना आ गया भाई 4 करोड़ 70 लाख आ गया आपके सामने, ठीक भाई। अरे इसमें आप 4000 का भाग लगा दोगे तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो भाई इसका आंसर आ जाएगा 11750 ईंटों की संख्या आ जाएगी। देखो एक और सवाल करते हैं। इसने बोला एक व्यक्ति है जिसका मासिक वेतन दे रखा है 24,000 रुपये कमाता है वो, तो अपने शिक्षा पे भी खर्च करता है। भाई बच्चों की शिक्षा पे वो खर्च करता है उसमें से जिसका पाई चार्ट बना रखा है। मान लेते हैं ये टोटल ये कमाता है भाई, कुछ बच्चों की शिक्षा पे खर्च करेगा, कुछ घरेलू काम के लिए भी खर्च करेगा, कुछ मैडम के ऊपर भी खर्च करेगा ना भाई, जाहिर सी बात है। अब इसने बोला है इसमें से शिक्षा पे खर्च करता है जिसका मान कितना है 60 डिग्री है। अब देखो ये टोटल खर्च करता है, टोटल राशि कितनी है भाई 24,000 ही तो कमाता है। एंगल में बात करेंगे 360 डिग्री होता है ना टोटल कोण, तो ये 360 डिग्री का मान कितना है भाई 24,000 है, ठीक है। अब बच्चों की शिक्षा पे 60 डिग्री, 360 का मान दे रखा है, 60 डिग्री का मान चाहिए तो 6 का भाग लगा दो, 6 छंगा 36, 60 डिग्री का मान कितना जाएगा आपके सामने 4000। तो इसका मतलब बच्चों की शिक्षा पे वो 4000 रुपये खर्च करता है, ठीक भाई, ओके।